जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी अपने गुरुपा के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुपा माफ़ कर दें, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सभी के घर में लक्ष्मी माता और गुरु जी महाराज सुख समृद्धि लाएं, खुशियाँ लाएं और बरकत पाएं, और सबकी परिवार खूब हेल्दी रहें। ये मैं गुरु जी से और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, आज दिवाली है और आज मेरा गुरुजी ने सारा कुछ मुझे दिला दिया इन बजट में। और संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको कि गुरु महाराज ने मेरे को मंदिर लेकर गए, और मंदिर में मैंने पौना घंटा लगाया, और जहाँ पर मैंने कभी वहाँ दीपक नहीं जलाया था, वहाँ पे भी गुरुजी ने मत्था टिकाया मुझे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से मेरे को गुरुपा ने मत्था टिकाया, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं शंकर भगवान का जहाँ स्वरूप लगा हुआ है वहाँ मत्था टेकने गई, माता रानी भी हैं वहाँ पे, तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे से तेल डुल गया वहाँ पे, और मेरे कपड़ों पे भी गिरा, दुपट्टे पे, और वहाँ पे भी थोड़ा सा डुल गया। तो पता नहीं कोई कष्ट होगा, वो काट दिया गुरुजी ने। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरु महाराज पता नहीं किन किन कष्टों से सारा दिन बचाते हैं हमें। और गुरुजी महाराज अंग संग ही सहाय होते हैं। गुरु महाराज के मुझे जो है दर्शन होते रहते हैं, और अगर मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस महसूस करा देते हैं, और गुरुजी मुझे उसी से बात करने देते हैं जिससे जो गुरुजी को लगता है कि हाँ मुझे इससे करना चाहिए। अब और गुरुजी कहते हैं कि तू अपने को अकेला कभी मत समझा कर, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर समय तेरा साथ देता हूँ, तू टेंशन लेनी छੱਡ दे और घबराया मत कर। मैंने कहा गुरुजी मैं क्यों घबराऊँगी, मेरे पास इतने प्यारे गुरुपा हैं जो मेरे साथ सारा दिन रहते हैं। पता नहीं कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती है, कौन कौन से कष्ट कम होते हैं, ये तो मैं नहीं जानती, पर मुझे ये पता है कि आपके आसपास होने का मेरे को एहसास होता है। तो फिर मैं क्यों, मुझे तो अब किसी भी चीज़ से कोई भी घबराहट नहीं होती। मेरे कष्ट आप काटोगे और मेरे जो दुख तकलीफ़ है आप देखेंगे। मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया, आपने मेरी ज़िंदगी चलानी है, आप जैसे चलाएंगे वैसे चल देंगे। जिन लोगों के साथ रहना है, जिन लोगों से बात करनी है, आप ही करवाएंगे, नहीं तो मैं तो, मुझे तो पता है गुरुजी कि मेरे तो सारे दुश्मन बने पड़े हैं, सिर्फ मेरे भाई को छोड़कर। मैं तो क्या ही बोलूँ, बस एक वो ही मुझे बहुत प्यार करता है, वो ही मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। बाकी तो मैं तो कहती हूँ पड़ोसी भी इतनी जेलसी करते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। तो फिर मुझे तो गुरुजी महाराज सारा कुछ बताते रहते हैं, सारा कुछ दिखाते रहते हैं, तो हर चीज़ मुझे बताते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो मुझे तो सब चीज़ों का इनका पता ही है, कौन
अपना अकाउंट पर आया है। तो मैं फिर भी सबके लिए यही गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी चाहे आपकी कोई संगत है या नहीं है, चाहे कोई भी है, बस सबका भला करना गुरु महाराज, सबको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना। पता नहीं संगत जी कोई नेगेटिविटी होगी तभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। संगत जी मैं आपको एक आज का सत्संग बताती हूँ। क्या हुआ कि दिवाली से नेक्स्ट डे, क्योंकि 20 अक्टूबर को हमने दिवाली मनाई थी, 21 को भी कह रहे थे दिवाली है, पर हमने तो 20 को ही मनाई थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं दिवाली पे से पहले तो बहुत थक गई। मैंने बड़ी मुश्किल से घर पे जोत बत्ती करी, मत्था टेका, और उसके बाद पता नहीं खिचड़ी में नमक पहले बहुत तेज़ हो गया, मैंने थोड़ी 2 चम्मच खाई और मैं तो संगत जी सो गई। और उसके बाद सुबह मेरे को गुरुजी ने सुबह 4 बजे उठा दिया, 4:15 बजे मैं उठी, ऐसे पलटियाँ करती। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 बार जपजी साहिब का पाठ सुनवाया, और जपजी साहिब के पाठ के बाद सुखमनी साहिब का पाठ सुनवाया। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे भाई का फ़ोन ख़राब हो गया, पता नहीं उसका सॉफ्टवेयर ही उड़ गया था। तो फिर मेरी उससे बात नहीं हुई, तो फिर मैंने उसको जो है फ़ोन लगाया, तो मैं क्या 5:45 थे या 6:15 थे, ऐसे ही था टाइम। तो उससे बात करी ब्रदर से, तो उसने बताया कि ऐसे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो मैंने बोला अच्छा। फिर बस 5 मिनट बात करने के बाद तब दिन निकल चुका था। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ संगत जी, हाँ नहीं, फिर कूड़े वाला आया, कहता दिवाली दे दो। तो मैंने दिवाली के लिए उसके लिए सारा कुछ डाल के रखा था, तो वो मैंने उसको दिया। क्योंकि संगत जी देखो, अब मैंने खाने का सामान दे दिया, अब ये मैंने वो नहीं दिया उसको कि भी मतलब पैसे वैसे नहीं दिए, वो खाने का सामान दे दिया। तो वो कहने लगा, कहता बस यही पैसे। मैंने कहा पैसे क्या, आपको खाने का सामान दे दिया। तो बस पता नहीं क्या वो नेगेटिव वाइब्स छोड़ के गया, या पता नहीं क्या हुआ संगत जी। वो डोर खोलते हुए संगत जी मैं तो आके मैं सोच रही थी कि अब मैं नहा धो के पहले मैं वो थोड़ा सा झाड़ू झूड़ू लगा के सफाई करके जोत बत्ती करके और फिर वो सारा आसन जो है समेट दूँगी। तो संगत जी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। मैं तो बस दरवाज़ा बंद किया और मैंने लाइटें बंद की, और लाइटें बंद करके मैं सो गई। फिर संगत जी मैं उठी 11:30-12 बजे उठी, क्योंकि मेरे को तो बहुत ऐसे लगा जैसे मैं बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत थकी हुई हूँ, और था भी क्यों, मेरे पैर में भी दर्द था। तो संगत जी फिर मैं सो गई, और फिर मैं बहुत लेट उठी। फिर मैं उठ के फिर मैंने थोड़ा से चाय वाय पी के और अपना थोड़ा सा वो किया। फिर संगत जी फिर मैं खा पी के फिर सो गई। मैंने कहा मैं अब सो जाती हूँ, थोड़ी देर मुझे और रेस्ट की ज़रूरत है। फिर मैं संगत जी 3:30 पौने 4 बजे उठी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आज ज्योत ही नहीं जलाई, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैं ऐसे आलस क्यों कर रही हूँ आज। फिर मैं संगत जी उठकर फिर मैं नहा धो के और फिर मैंने जो है मार्केट जाना था, क्योंकि हमारे नेक्स्ट मंथ हमारे घर में शादी है। तो अभी मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी, बाकी सब तो तैयारियाँ कर रहे हैं, मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा सामान लेना था, मैं कहा मैं ले आती हूँ। तो संगत जी आज शॉप्स बंद थी, फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, अब यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं आज, चलो अब ऐसा करती हूँ, फिर बाद में ही आऊँगी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं जो है आ गई घर वापस। आके फिर मैंने जो है मेरे को भूख लग रही थी, मैंने एक बनाना खाया। फिर हाथ मुँह धो के तो मैंने फिर जोत जगाई, बाहर भी दिए जलाए। मैं कहा चलो आज भी दिवाली है, सब लोग पटाखे जला रहे हैं तो मैं भी दिए जलाती, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था, तो उस सत्संग में भी बता रहे थे अंकल जी की भी 7 दिए भैया दूज तक जलाने हैं, 5 दिए जो है बाहर जलाने हैं, और एक अपने मंदिर में और एक किचन में जलाना है। तो मैंने दिए जलाए। दिए जलाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और चाय के साथ मैंने
जो है थोड़ा सा वो मेरे पास चने पड़े थे, उसकी चाट बनाकर खा ली। तो अभी मैं सुंदरकांड का पाठ ख़त्म हुआ था, अभी मैं सबके स्टेटस चेक कर रही थी, तो पता नहीं अचानक से मन में थॉट आया कि नहीं, पहले गुरुजी का शुक्राना करूं। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने जब शुक्राना सत्संग शेयर कराना होता है तभी कराते हैं। वैसे गुरुजी तो कहते हैं शुक्राना हर रोज़ किया करो, शुक्राना करने से ही तुम्हारे बुरे कर्म कटेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हम तो दिल से शुक्राना करते हैं, हर पल शुक्राना करते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया, बहुत संभाला हुआ है हमें, और हर पल हमारी रक्षा भी करते हो। तो उसके लिए महाराज आपका लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, हर पल साथ देने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनके भी अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। उनके मन में बस मेरे लिए प्यार भरो, रिस्पेक्ट करें, प्यार भरो गुरु महाराज। पता नहीं क्या हमारा रिश्ता अभी तक सही नहीं हुआ, तो कृपा करो महाराज। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करती हूँ गुरु महाराज। अब कब ये सुधरेंगे, कब हम लोग एक साथ रहेंगे, और कब हम लोग अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे, मुझे ये नहीं पता। पर गुरु महाराज जी जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गुरु महाराज, अब मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।